हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल और डिजिटल शेफ हब की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम्स के बारे में बताने वाला हूँ। रिज्यूम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको एक अच्छा रिज्यूमे चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन या डिटेल आपको रिज्यूमे में ऐड करना जरूरी है एंड किस तरह से आप अपने लिए एक प्रोफेशनल सीवी या रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं जो आपको आपके नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू, ट्रेनिंग या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप एक शेफ हैं या होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सीवी एंड रिज्यूम्स के बीच में डिफरेंस क्या है, यूरो पास सीवी क्या होता है, कवर लेटर क्या होता है, कौन सी डिटेल्स आपको पहले मेंशन करनी चाहिए और सही सीक्वेंस क्या है डिटेल्स लिखने का, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले क्विकली हम सीवी और रिज्यूमे के बीच का डिफरेंस समझते हैं। रिज्यूमे और सीवी यानी करिकुलम विटाए दोनों का यूज हम हमारी डिटेल्स और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए करते हैं फॉर जॉब एप्लीकेशंस। बट यहाँ रिज्यूमे ब्रीफ एंड एज पर नीड इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मीन्स हम जिस भी जॉब या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे में हम वही शेयर करते हैं, जो जनरली 1 to 2 पेजेस में आ जाता है। रिज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है समरी, यानी आपकी सारी डिटेल्स को आप शॉर्ट में सम अप करके मेंशन करेंगे। वहीं करिकुलम विटाए एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। इसमें हम हमारी सारी अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, लाइफ गोल्स, एजुकेशन हिस्ट्री एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन को काफी डिटेल में शो करते हैं। सो इसमें वो सभी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन हो सकती है जो शायद सभी इंडस्ट्री के लिए उतनी रिलेवेंट ना हो। इसे हमेशा अप टू डेट रखा जाना चाहिए। जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट, सभी को इसमें ऐड करते जाएं। यहाँ रिज्यूम्स नॉर्मली फ्रेशर्स यूज करते हैं एंड सीवीज एक्सपीरियंस होल्डर, क्योंकि उनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस होता है जो डिटेल में लिखा जा सके। तो अगर आपसे रिज्यूमे की डिमांड की गई है तो रिज्यूमे शेयर करें एंड सीवी मांगा गया है तो सीवी, क्योंकि दोनों का अपना केस ऑफ यूज होता है। इसी का वेरिएंट कवर लेटर, जो कि सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे शॉर्ट एंड ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल मेंशन करते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जरूरी है एंड इसमें जनरली हम सिर्फ प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेंशन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के साथ। इसमें सबसे पहले हेडर पार्ट में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स जहां आप अप्लाई कर रहे हैं एंड हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर का नाम। फिर ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी सबसे टॉप अचीवमेंट, एक्सपीरियंस और स्किल के बारे में बताते हो जिसे आप रिक्रूटर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखते हैं एंड देन शो करते हैं कि क्यों आप बेस्ट हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इस जॉब प्रोफाइल के लिए। यहाँ अगर आपने कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा आपके कौन से स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को शो करना यहाँ बेस्ट होगा। एंड लास्ट में क्लोजिंग। तो अब जान लेते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने रिज्यूमे को सबसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि एचआर मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव शेफ के पास कई सारे रिज्यूम्स होते हैं और आपको सभी से अलग और वैल्यूबल दिखने के लिए क्या करना होगा और क्या नहीं, जिससे ओवरऑल आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। फर्स्ट, कीप इट क्लीन एंड प्रिसाइज। आपको सीवी या रिज्यूमे में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी और साथ ही कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। हमेशा आप जिस भी जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब प्रोफाइल के नेचर और टाइप को ध्यान में रखते हुए मोस्ट रिलेवेंट डिटेल्स ही मेंशन करें। सेकंड, मेक इट प्रोफेशनल। आपको डिसेंट कलर्स एंड डिजाइन की टेम्पलेट चूज करनी है। कलरफुल टेम्पलेट्स क्रिएटिव प्रोफेशन के लिए बेस्ट है। थर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें एंड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड वर्ड्स को बोल्ड। फोर्थ, पूरे डॉक्यूमेंट में 1 या 2 फॉन्ट स्टाइल का ही यूज करें। फिफ्थ, कोई भी टेक्निकल और हेवी वर्ड का अननेसेसरी यूज ना करें जिसके साथ आप खुद फेमिलियर ना हो। सिक्स्थ, प्रोफाइल पिक्चर हमेशा फ्रंट फेस्ड और प्रोफेशनली वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए विद सिंपल बैकग्राउंड। सेवंथ, सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने की कोशिश ना करें। हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड, नाउन और इम्पोर्टेंट वर्ड में ही फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें और किसी स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल में रख सकते हैं। एट्थ, डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखें। मीन्स सीवी है तो डिटेल में सारी चीज़ों को मेंशन करें और रिज्यूमे है तो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नाइन्थ, ट्राई करें खुद की स्ट्रेंथ और ऑब्जेक्टिव को मेंशन करें। अदर की प्रोफाइल से आप रेफरेंस ले सकते हैं बट एज इट इज कॉपी करने से बचें। एंड लास्ट में डिस्क्लेमर, डेट और सिग्नेचर जरूर ऐड करें। अब उन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आपको आपके सीवी या रिज्यूमे में ऐड करने चाहिए। इनका करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस बाद में देखते हैं। फर्स्ट, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में
आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड लैंग्वेज के बारे में मेंशन करें। सेकंड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, लिविंग एड्रेस एंड सोशल मीडिया हैंडल्स को मेंशन करें। थर्ड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन को मेंशन करें विथ देयर बोर्ड नेम, स्कूल नेम, प्लेस, पासिंग ईयर एंड ग्रेड और परसेंटाइल। इसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल्स विथ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम, प्लेस, पासिंग ईयर और ग्रेड। इसके बाद कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा को भी मेंशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप आदि को भी यहाँ मेंशन करें। फोर्थ, वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ उसका एड्रेस, आपकी जॉब पोजीशन, टाइम ड्यूरेशन मीन्स आपने कितने समय के लिए वहाँ काम किया है, प्रमोशंस के बारे में बताएं, स्पेशल अचीवमेंट्स को मेंशन करें। और भी डिटेल में लिखना चाहें तो वर्क डिटेल्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपने करंट जॉब के बारे में भी जरूर मेंशन करें। फिफ्थ, स्किल एंड स्ट्रेंथ। यहाँ सभी प्रकार के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल को मेंशन करें। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, मशीन ऑपरेटिंग स्किल, कंप्यूटर स्किल, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओगे। इट कैन बी टीम वर्क एंड हार्मनी, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, एंथुसियास्टिक, ट्रस्टवर्दीनेस, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, पेशेंस एक्सेट्रा। सिक्स्थ, करियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ आप अपने करियर गोल्स को लेकर आपके विजन और पैशन को मेंशन करते हो कि किस तरह से आप अपने करियर में सक्सेस को डिफाइन करते हैं एंड कैसे आप प्रोफेशनल वर्क के थ्रू अपने करियर में गोल्स को अचीव करोगे और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट दोगे। सेवंथ, अबाउट। यहाँ आपको ब्रीफ में अपने बारे में लिखना होता है। आप किस तरह के पर्सन हो, आपके गोल्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, लाइफ पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा। एट्थ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज। इसमें आप अपने पसंदीदा वर्क और जॉब प्रोफाइल के बारे में बता सकते हो। यहाँ आप किस तरह के जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और साथ ही आपकी एक्सपर्टीज किस डिपार्टमेंट या क्यूजिन में है। लास्ट में हॉबीज, इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो एंड कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल लाइक पासपोर्ट नंबर और रेफरेंस। सो नाउ एट लास्ट यूरोपास सीवी के बारे में जानते हैं। यूरोपास सीवी फॉर्मेट स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के लिए होता है। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ यही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।